हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा इन्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन का। याद रखिएगा ये पेपर का कोड है 303। 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। हालांकि आपको इससे पहले का इन्वायरमेंट एजुकेशन का पेपर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पहली बार 2024 में ही इस पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि शामिल किया गया था। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका ये नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर है, इसके अलावा असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर है, वो आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दूसरी बात, इस सजेशन में क्या हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। अब सजेशन में जो है एमसीक्यू अलग से मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से, और इसमें 49 का पीवाईक्यू भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब सजेशन देखिए हम लोग तैयार कैसे करते हैं वो जान लीजिए आप, तब आप सजेशन लेना मुझसे। 10 साल के जितने भी पीवाईक्यू हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नीलांबर पीतांबर के, उसको शामिल करते हैं हम लोग। इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, अभी सवाल क्या पूछे जा रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, उसको ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है, नीलांबर पीतांबर का सिलेबस है बीएड का, उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहा हूँ। इन सारे चीज़ों को भी अगर हम लोग साइड रख दें तो मैं आपको बताऊं, पिछले 2-3 सालों से रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान, नीलांबर पीतांबर, बीबीएमकेयू, सिद्धू कानू मुर्मू हो, या फिर आपका जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी हो, सभी जगहों पे मैं सजेशन दे रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप मेरे सफलता में शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। आप जो है मैसेज करके मुझे जानकारी ले सकते हैं, पेपर आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह के सवाल पूछ लिए गए थे। यहाँ से मैंने आपको अपना डिटेल बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह का पेपर यहाँ पर 2024 में जो है पूछे गए थे। यहाँ से आप देख पाएंगे एनवायरमेंट ऑफ एजुकेशन 303 का ये ग्रुप सी का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ए बी सी 3 ग्रुप है, जिसमें कि गाइड एंड काउंसलिंग भी आएगा। तो आप लोगों ने ईवीएस अगर रखा है तो आपका पेपर ये होगा। 2024 का पेपर है, 22-24 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर। समय मिला था आपको 1.5 घंटे का, और फुल मार्क्स था 40 का, ठीक है। 40 में आप 18 लाओगे तो एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। चलिए देखते हैं क्या है पेपर आपका ग्रुप ए में। ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव सवाल है। कितने सवाल पूछे जाएंगे? 10, और 10 में से जो है आप अगर सब सही कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा स्कोर आपका बन जाएगा। इन्वायरमेंट वर्ड इट इज टेकन फ्रॉम, यानी कि पर्यावरण शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच वर्ड है ये, इंग्लिश वर्ड है, लैटिन वर्ड है, या फिर ये रसियन वर्ड है? तो देखिए ये लैटिन वर्ड है, याद रखिएगा आप लोग। इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग, ठीक है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है टू सराउंड, यानी कि चारों ओर से घेर लेना। टू सराउंड मतलब चारों ओर से घेर लेना, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। और ये लैटिन वर्ड आपको देखने को मिलेगा, जो हमारे चारों तरफ से हमें घेरे हुआ है उसे हम लोग पर्यावरण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, इन विच ऑफ द विन एक सेकेंड में थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है, जूम आउट कर लेता हूँ। इन द फॉलोइंग एरियाज वाटर इज अवेलेबल इन द गैस, लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म। निम्नलिखित में से क्षेत्रों में से पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस में उपलब्ध है, इसके बारे में बताएं। तो ये है ओजोनस्फीयर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर है लिथोस्फीयर, फिर है बायोस्फीयर। तो देखिए जी मंडल में आपको जो है पानी तीनों फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में भी, सॉलिड फॉर्म में भी, और गैसियस फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? बायोस्फीयर में, जी मंडल में, ठीक है। इसके अलावा जो ओजोन मंडल है वहाँ पे सिर्फ ओजोन आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रोस्फीयर में सिर्फ आपको वाटर यानी कि जल देखने को मिलेगा। लिथोस्फीयर में आपको जो है पृथ्वी का ठोस भाग देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा सवाल, विच इज इंडियाज ओल्डेस्ट एनजीओ बेस्ड ऑफ द कंजर्वेशन ऑन रिसर्च। भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? देखिए ये अगर आप याद नहीं रखोगे तो इसका कोई आंसर ही नहीं कर पाएगा। ये तो फैक्ट वाली बातें हैं, पता है तो पता है, नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। BNHS यानी कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है, ये सबसे पुरानी ओल्डेस्ट एनजीओ है हमारे देश की। अगला सवाल देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट इन द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में आपको सॉलिड पार्टिकल मिलते हैं। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? ऑक्सीजन सबसे बड़ा घटक है, याद रखिएगा। कौन? ऑक्सीजन।
और लिथोस्फीयर में जो क्रस्ट है आपका, पृथ्वी का ठोस भाग है, वहाँ पे 46.6% आपको ऑक्सीजन, इसके अलावा सेकंड नंबर पे सिलिकॉन 27.7% आपको देखने को मिलेगा, एल्यूमिनियम 8% के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आपको सबसे अधिक देखने को मिलेगा। बात करेंगे ग्रुप क्वेश्चन नंबर ई की, इन कॉलेज करिकुलम डैश सुप्रीम कोर्ट जजमेंट गिवन इन 1991 डायरेक्टेड टू द मेक द सब्जेक्ट कंपलसरी। कॉलेज पाठ्यक्रम में 1991 में कौन किस सब्जेक्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको जो है आपको पढ़ाना ही होगा। पहला है देखिए वुमेन्स स्टडी यानी कि महिलाओं का अध्ययन करना है, इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी, या फिर वैल्यू एजुकेशन। तो ये देखिए इसका जो आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जो है अनिवार्य विषय के तौर पर इन्वायरमेंटल स्टडीज को रखना होगा। पांचवा के बाद छठा सवाल, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम IEEP जो है इनिशिएट किया गया किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया। तो देखिए यूनेस्को के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। यूनेस्को जो है और UNEP के द्वारा जो है इसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो फिलहाल आप ऑप्शन ए को जो है सबसे सही मानोगे। क्वेश्चन नंबर जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, हम लोग जो है पर्यावरण अध्ययन क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, पढ़ के क्या हासिल होगा। तो स्थानीय पर्यावरण के मुद्दे को समझना, ठीक है, अच्छी बात है, लोकल इन्वायरमेंटल इशू को आप समझ पाओ, अच्छी बात है। अगला ऑप्शन देखिए, अंडरस्टैंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू यानी कि वैश्विक पर्यावरण समस्या को समझना कि भारत में क्या समस्या है, चीन में क्या समस्या है, अमेरिका में क्या है, कनाडा में क्या है, इसके अलावा यूरोप में किसी तरह की समस्या है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। तीसरा पढ़ते हैं, टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, ये भी सही है, ये भी सही है। तो फिर से इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं। अगला सवाल है, व्हेन इज इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, पर्यावरण दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। तो पर्यावरण दिवस हम लोग देखिए 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। योगा डे कब सेलिब्रेट करते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे आपसे सवाल पूछ दिया जाए। वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी एक डेज के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा ईवीएस के लिए, ठीक है। जिनको ईवीएस की वीडियो फटाफट चाहिए तो नीचे कमेंट करके डेज लिखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे, कमेंट में डेज आना चाहिए, 50 कमेंट आ गया तो वीडियो फट से बन जाएगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आई, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट हार्म द नेचुरल इन्वायरमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। देखिएगा नहीं पहुंचाने वाली ऑप्शन को ही आपको चूज करना है, नॉट हार्म, नॉट हार्म। वनों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। प्लांटिंग फॉरेस्ट, बिल्कुल यही होगा आंसर। अगर आप प्लांट लगाओगे तो कहां से ये नुकसान पहुंचाएगा, तो ऑप्शन 2 आपका सही है, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज टू मेक इन्वायरमेंट एजुकेशन इफेक्टिव, पर्यावरण शिक्षा को प्रभावी बनाने की रणनीति क्या है, यानी कि पर्यावरण शिक्षा जो आप पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा हो। लेक्चर मेथड सही नहीं माना जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ठीक है, फील्ड वर्क भी यहाँ पर ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर है ऑल ऑफ दीज, तो ठीक है भाई, लेक्चर मेथड तो बुरा माना जाता है लेकिन ऑल ऑफ दीज की वजह से ये यहाँ पर बच गया, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और फील्ड वर्क तो अच्छा है ही, तो लेक्चर मेथड को भी आप ठीक मान लेंगे। ग्रुप बी यानी कि शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 2 क्वेश्चन का आंसर करना है, 5 + 5 10 मिलेगा आपको। पहला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा से आप क्या समझते हैं। अगला सवाल है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर इन द प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। चौथा सवाल, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, पर्यावरण प्रबंधन के प्रभाव एवं मूल्यांकन का वर्णन कीजिए। ठीक है जी, अच्छी बात है। अगला सवाल, डिस्क्राइब एनी 2 स्ट्रेटेजी टू मेक द इन्वायरमेंटल एजुकेशन इफेक्टिव, यानी कि 2 ऐसे बातों के बारे में बताएं पर्यावरण शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए, किन्हीं 2 रणनीतियों पे चर्चा करें जिससे हमारा पर्यावरण ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए। ठीक है जी। ग्रुप सी की बात करते हैं, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, यहाँ पर 2 सवाल का आंसर आपको करना है, 10 + 10 20 मिलेगा। क्या है सवाल, डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्य और महत्व का वर्णन करें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा के विकास में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की उपेक्षा का वर्णन करें। 8वां सवाल, डिस्क्राइब द कॉजेज इफेक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ एनी 2 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण में से किसी 2 प्रदूषक के होने के कारण उसका प्रभाव और रोकथाम का वर्णन कीजिए। 9वां सवाल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंडियन वैल्यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा के
विकास में भारतीय मूल्यों की भूमिका का वर्णन करें। हम लोग पेड़ की पूजा करते हैं, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ईवीएस का। ये पहली बार 2024 में ही इसका एग्जाम हुआ है। बाकी जो पेपर हैं वो पिछले 5 साल के आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।